बट महाराजगंज में सवर्णों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जी। हम लोग आकाश जी नया चेहरा है, आकाश जी को सपोर्ट करते हैं। अब आज सिग्रीवाल सोच रहे होंगे कि ये क्या कर दिए, जी। आज क्यों हटा दिए। इस बार बदलाव चाहते हैं हम लोग, नए कैंडिडेट को, नए नवयुवक को हम लोग चाहते हैं कि ये इस बार सांसद बने। आकाश सिंह और सिग्रीवाल के बीच इस वक्त एनालाइज कर रहा है। जी। अगले 24 से 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मोदी जी विकास किए हैं ना, अब सांसद को कौन पूछता है, यहाँ मोदी का नाम पर वोट चल रहा है। कल नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम यहाँ था। जी। नरेंद्र मोदी ने उस कार्यक्रम के दौरान एक तरफा माहौल बना दिया है। आज की स्थिति में इस सीट पर आकाश सिंह क्यों लड़ाई में है? हम इनके साथ है, इनके साथ आकाश सिंह के साथ है। क्यों? तो ये नए आए हैं, नए वर्कर लोग हैं। सिग्रीवाल को यहाँ टिकट देकर निश्चित तौर पर एक अपर एज मिल गया है कांग्रेस को। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी पंचनामा, जिसमें लगातार हमारी टीम जो है वो तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है वहां जा रही है और अभी हमारी टीम मौजूद है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार हमारी टीम 24 से 48 घंटे लगातार मेहनत कर रही है, लोगों से बातें कर रही है और यहाँ की समीकरण को भी जान रही है और यहाँ किसके हित में कैसा काम हो रहा है इसके बारे भी जान रही है। तो यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर और हमारे संपादक नुमन मिश्रा सर। तो पहले अब हम जानेंगे पहले चंदन सर से कि क्या है यहाँ की माहौल, क्या कहना है सर आपका? देखिए, यहाँ तो एक है जो महाराजगंज कहा जाता है, दूसरा चित्तौड़गढ़ जी। और काफ़ी सारे कई बार कांग्रेस के कब्जे में सीट रही है, 5 से 6 बार, और कई बार आरजेडी भी यहाँ पे प्रभुनाथ सिंह वहाँ के एमपी रहे हैं जी। आप प्रभुनाथ सिंह जेडीयू से भी लड़े थे तो वहाँ थे एमपी यहाँ से। तो एक तरह से कहें जो यहाँ राजपूतों का बोलबाला है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट चेंज किया है। एक आकाश सिंह हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं अखिलेश सिंह के, वो आते हैं भूमिहार जाति से, और सिग्रीवाल जी जो वर्तमान सांसद हैं वो आते हैं राजपूत जाति से। और दोनों जातियों का जो फिगर है लगभग सेम है और उस पर अगर यादव लगभग 2-2.5 लाख है और मुस्लिम भी 2 लाख के आसपास है। तो ये अगर आकाश सिंह की तरफ चला जाता है उनके अपने वोट बैंक के साथ, और जो मल्लाह का है, ठीक है मल्लाह का क्षेत्र उतना नहीं है, लेकिन जो भी हो वो अगर चल जाता है तो वैसे कागज़ पे तो आकाश सिंह अभी दिख रहे हैं काफ़ी, लेकिन वो 10 साल के पुराने सांसद हैं, उनको भी हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आज एक घटनाक्रम हुई है बिहार में, जो काराकाट में जो बीजेपी के जो बागी थे पवन सिंह, वो राजपूत जाति से आते हैं, उनको आज पार्टी ने अपनी पार्टी से सदस्यता समाप्त कर दी। तो एक राजपूत जो कि अभी कई जगहों पर चुनाव होना है जहां पे मतदाता हैं एनडीए के राजपूत जाति के, तो शिवहर, सिवान, काराकाट, फिर उसके बाद कहें आरा, बक्सर में आरजेडी के उम्मीदवार ही हैं। तो वैसी स्थिति में कहें जो कहीं ना कहीं इससे आज के इस एपिसोड से एनडीए को हो सकता है, अब होगा कि नहीं होगा वो तो 4 तारीख को चलेगा पता, लेकिन कुछ नुकसान होने की संभावना हम लोगों को दिख रही है। अब अभी हमारे संपादक डॉक्टर नुमन मिश्रा से भी अब हम जानेंगे कि जो हमारी टीम यहाँ पे लगातार मतलब यहाँ के लोगों से मतलब मिल रही है, तो किस तरह का प्रतिक्रिया निकल कर हमारे सामने दिख रहा है। सर देखिए, वो तो जनता के बीच हम जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको कि जनता ने क्या बोला। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मैंने महसूस किया, 2 बार हमारी टीम पूर्व में भी लोकसभा में घूम कर गई है। रत्नेश जी घूम कर गए हैं, विकास गए हैं, आप भी आए हमारे साथ, और मैं पीछे से हमारी टीम चंदन झा जी और मैं भी साथ में आए हैं। तो दरअसल महाराजगंज पे इतना फोकस क्यों? देखिए, आप जैसा भैया ने बात कही, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि गलत समय पे कहीं ऐसा नहीं ना हो गया कि पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। पवन सिंह पर एक्शन पार्टी पहले भी ले सकती थी, इतना देर क्यों की? और अगर देर कर ही दी तो चुनाव बाद निकालते हैं। बिल्कुल, ये कम से कम ये चरण जो राजपूतों का चरण है, चरण राजपूतों का चरण है। सिवान से लेकर हम काराकाट छोड़ दीजिए तो सब तो इसी राउंड में है, तब सबको फंसा दिए। अब आज सिग्रीवाल सोच रहे होंगे कि ये क्या कर दिए, आज क्यों हटा दिए। लेकिन खैर, कितना बड़ा फैक्टर पवन सिंह है, इतने बड़े नेता तो है नहीं कि पूरे देश भर में उनका वोट है। देखते कितना असर होता है इसका। उससे ही बड़ी घटना एक हुई है, कल नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम यहाँ था। नरेंद्र मोदी ने उस कार्यक्रम के दौरान एक तरफा माहौल बना दिया है। अब आप कहिए कि नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के यहाँ आगमन से यहाँ के कांग्रेस के महाराजगंज के विधायक जो हैं विजय शंकर दुबे, उनके पुत्र एकाएक जाते हैं पटना और ज्वाइन कर लेते हैं सम्राट चौधरी के अधीन होकर
भाजपा। जी। अब मुझे ये बताइए कि कितना बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने पुत्र के लिए पूरे बिहार भर में खोजते हैं सेफ सीट। जी। मोतिहारी जाते हैं, जी। वाल्मीकि नगर जाते हैं, जी। कई जगहों पर जाते हैं, कई जगहों पर ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है। मुझे ये भी पता है कि इनके लिए एक समय लोजपा में भी प्रयास किया गया था, अच्छा। चिराग पासवान के पास कि 4-5 सीट मिलेगा भाई, देखिएगा वो संवर्ण वाला मेरे दोस्त बेटा के लिए नवादा पर। जी। लेकिन चूंकि भूमिहारों की संख्या कुछ ही जगहों पर ज़्यादा है, जी। तो आखिर कहीं दाव तो लगाना होगा, बेटे को लड़ाना भी चुनाव है। ऐसे ही महेश्वर हजारी भी पुत्र मोह में थे, समस्तीपुर में ज़बरदस्ती रातों रात ज्वाइन करा दिया जदयू और चले गए उस तरफ। जी। आकाश सिंह भी ट्रेडिशनली कांग्रेसी नहीं है। जी। उनके फेसबुक को मैं काफ़ी दिनों से फॉलो करता रहा हूँ, मेरे पास कई पोस्ट हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि ये साबित करते हैं कि वो बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन रालोसपा से चुनाव भी लड़े थे, आपको याद होगा। लेकिन आज की स्थिति में इस सीट पर आकाश सिंह क्यों लड़ाई में है? जी। 4 लाख भूमिहार की वजह से। बिल्कुल। भूमिहार चुप हो गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। 4 लाख भूमिहार किधर जाएंगे? इसके कंपैरेटिवली जब आप आते हैं तो 2.5 लाख के आसपास राजपूत हैं, जी। 2 लाख के आसपास यादव हैं। जी। ये मेजर पॉपुलेशन है। फिर लगता है कि 1.75 से 2 लाख के बीच में मुसलमान यहाँ पे हैं। जी। तो आप यादव, मुसलमान और भूमिहार आधा भी जोड़ देते हैं जी। तो आप 6 लाख के आसपास के से 6.5 लाख वोट सीधा सीधा देख रहे हैं। जी। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि 6.5 लाख वोट कागज़ पर अगर किसी को मिल रहा हो तो क्या आप उसे रेस में रखिएगा, कमज़ोर बताइएगा या जीतता हुआ बताइएगा? जी, ये भी सोचने वाली बात। निश्चित तौर पर वो प्रत्याशी रेस में है जी। और रेसी में नहीं है। झटके में चुनाव बदल जाएगा। जी। राजपूत जब मिलकर वोट करेंगे, एक तरफा वोट करेंगे, और अगर नाराजगी राजपूतों की है, सिग्रीवाल का टिकट आपको पता है ना बिल्कुल। किन परिस्थितियों में कटा था और किन परिस्थितियों में उनको वापस मिला। जी। एकदम कटा हुआ सीट था ये। जी। इनका सर्वे भी खराब आया था रिपोर्ट, लेकिन फिर भी यहाँ से इनको टिकट दे दिया गया। अब कहे का मतलब कि जब सब आपको कहा कि डॉक्टर ये मत खाइए, ये मत खाइए, ये मत खाइए, आप फिर भी खा ही रहे हैं। चायों में चीनी, आमों खाइएगा, रात में शरबतों पीजिएगा, 2-4 को गलत काम भी कीजिएगा, तो फिर कैसे डायबिटीज़ कंट्रोल हुई? नहीं होगा ना। और वही हुआ है। सिग्रीवाल को यहाँ टिकट देकर निश्चित तौर पर एक अपर एज मिल गया है कांग्रेस को। और कांग्रेस पूरे जगह पर अखिलेश सिंह खोज रहे थे, उन्हें सबसे सेफ लगा कि यही जगह है। भूमिहारों की जनसंख्या भी अच्छी खासी है, आकाश में वो पावर है, वो ताकत है। उनके पिता भी एक समय के बड़े भूमिहार नेता रहे हैं, एक समय के आज भी हैं। आज भी उनके सामने कोई भूमिहार नेता पानी मांगता है, बड़का बड़का भूमिहार नेता गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को तो सामने बिठाते हैं वो। तो ये असर यहाँ होगा। तो आप समझ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो कि लड़ाई ही में सीट पे नहीं थी, वो क्या लड़ाई में आ जाती है और आकाश सिंह इस वजह से मजबूत हो जाते हैं। देखिए, विशेष तो जनता बताएगी, जब हम उनसे जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। भाई, जनता में सबसे सर्वोपरि है। हम आप तय ही कर सकते हैं, अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन तय तो जनता करती है। यहाँ का जो मेजर पॉपुलस है, खासतौर पर भूमिहार, वो किसको वोट कर रहे हैं, ये वेद आप पता लगाइए, और इसके बाद फिर हम कंफर्म बता सकते हैं कौन जीत रहा है। तो अब चलते हैं सीधे यहाँ से, अब हम जनता के बीच में और जानेंगे जनता का मिजाज क्या है। यहाँ पे मौजूदा जो सांसद हैं पिछले 10 साल से हैं, विकास कितना हुआ है? कुछ हुआ है विकास, ऐसी बात हो रहा है। विकास तो हुआ है, अब रह गए उतना चाहिए उतना विकास थोड़ा हुआ है। जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। कितना चाहिए, मतलब कैसा और विकास चाहिए आपको? बपौती नहीं ना किसी का, वही रहेंगे। हाँ, इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार बदलाव चाहते हैं हम लोग। नए कैंडिडेट को, नए नवयुवक को हम लोग चाहते हैं कि ये इस बार सांसद बने। किसको? आकाश सिंह को हम लोग वोट देंगे। क्यों हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते? हाँ, बपौती नहीं ना, एक ही आदमी रह जाएगा 20 बरस। लेकिन 10 साल से तो है, तब विकास बहुत लोग कह रहे हैं घाट भी बना है। तो घाट साल में एक दिन जाता है, पूजा पाठ करता है, उसे विकास हुआ है। रोज वाला विकास निकल जाला। ये गांव में चंचारा में एगो नाला पानी निकले, कहीं रास्ता बा, बरसात आ जाता साला हालत खराब होता। 10 साल से यहाँ से सांसद हैं सिग्रीवाल जी, कितना विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ विकास नहीं कुछ हुआ। विकास नहीं है। कैसे? कैसे कि हम जात के मियाँ है जी, और हमारे एक बार नहीं, उनके दरवाजे 3 बार गए हैं जी। एक बार नहीं, 3 बार। हम इनके साथ है। इनके साथ? आकाश सिंह के साथ है। क्यों? तो ये नए आए हैं, नए वर्कर लोग हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे विकास तो काफी ये तो हुआ है। विकास कुछ नहीं हुआ है। घाट बना है। नहीं, घाट बना है, वो
कहाँ का बना है? शमशान घाट है, कब्रस्तान, यही ना बना है? क्या बना है? जी, जीने के काम बताइए ना, जीने के काम होना चाहिए ना। जीने का काम हाँ, जीने के काम होना चाहिए। चुनाव के माहौल में आप किन किन मुद्दों पे ध्यान देकर इस बार वोट करेंगे? देखिए, इस बार बेरोजगारी पर होगा, हाँ, महंगाई पर होगा, हाँ, और जितने भी बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इसी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है बिहार में जी, या इंडिया में किसी भी जगह। नौजवानों का रोजगार चाहिए। सिलेंडर मिल रहा है 1100 रुपये में। किसान का समस्या वही है, बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार का है, उसका समस्या है। अच्छा। इस पे, इस मुद्दे पर होना चाहिए विकास। आपने बहुत सही बात कहा। कितना विकास हुआ है पहले से अभी अगर देखा जाए तो? देखिए, विकास हुआ है, लेकिन उस विकास का मतलब क्या है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब विकास कहा जाता है। खाली मंदिर और मस्जिद करने से नहीं होगा, जात पात करने से नहीं होगा। बच्चों का, आजकल का नौजवान को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। इंजीनियर बना हुआ है, उस रोड पर है, पढ़े लिखे है, रोड पर है, उस मुद्दे पर होना चाहिए ना। विकास उसको कहते हैं जो सभी को रोजगार मिले, सभी का रोजी रोटी चले, उसको विकास कहते हैं। यहाँ पर एक तरफ आपके सिग्रीवाल जी हैं, दूसरी तरफ आकाश सिंह दूसरे हैं। तरफ, तीसरे तरफ ही देखिए, ये आपका है। आज से 5 दिन पहले 160 रुपये था रहर का दाल, आज 170 रुपया हो गया। मीठा था 50 रुपया, 160 रुपया हो गया। सब पर 10-10 रुपया बढ़ गया। तो आपका विकास कहाँ देख रहे हैं? आपका तब विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, एकदम विनाश कर रहे हैं। कैसे हो रहा है? अभी यही देखिए जो कैसे हो रहा है। हम है गरीब आदमी, किसान आदमी, हम बताइए 10 दिन में 1-10 रुपया बढ़ रहा है। तो ये आपको 5 साल लोग रहेंगे तो कितना बढ़ाएंगे? अच्छा, ये 5 साल रहेंगे तो कितना बढ़ाएंगे? यही 5 साल पहले हम लोग 14 में खरीद करके खाए थे 60 रुपया 50 रुपया, आज 170 रुपया हम लोग खरीद करके खा रहे हैं। कहाँ से लाएंगे? किसान के पास उतना पैसा नहीं है कि आपका खरीद ले बीज, आपका खरीद ले खाद। खाद पर बढ़ाते जा रहे हैं, बीज पर बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ते जा रही है। सरकारी कर्मचारी है, उसको 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है। हम किसान हैं तो हमको क्या मिलता है? कृषि पर क्या बढ़ाए हैं? लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि महंगाई जैसे बढ़ी वैसे वेतन भी बढ़ा है। बहुत लोग को छोड़िए, यहाँ आप हैं, आप भी किसी किसान के बेटे होंगे। आप देखिए ना, जो आपका गेहूं का भाव का बिक रहा है, आपका धान का भाव का बिक रहा है, आप किस भाव से आप खरीद रहे हैं फर्टिलाइजर, किस भाव से आपको बीज मिल रहा है? वही धान 13 रुपये किलो लोग खरीदता है, अब वही बीज खरीदने के लिए जाता है तो 80 रुपये खरीदता है। विकास के नाम पर वोट है। विकास के नाम पे वोट है। चलिए, विकास के नाम पे वोट है। जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ पे 10 साल से हैं, कितना विकास हुआ है? बहुत मोदी जी विकास किए हैं ना। अब सांसद को कौन पूछता है? यहाँ मोदी का नाम पर वोट चल रहा है। लेकिन आपके क्षेत्र में जो भी कमियां हैं इसको तो सदन में यही पहुंचाएंगे ना। हाँ, तो हो रहा है, कर रहे हैं विकास। सब घाट बनवा दिए, हमारे पास 4-5 ठो घाट बनवाए हैं। सिर्फ घाट बनवाए हैं? हाँ, रोड का ढलाई हुआ है, जो लिंक रोड है उसका ढलाई हुआ है जी। और उनके सामने आकाश सिंह हैं कांग्रेस से, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं। हम लोग भाजपा माइंडेड आदमी हैं। भाजपा माइंडेड सीधे लोग मोदी लोग तो आप लोग के ऊपर फिर लालचन भी लगाते, कहते हैं मोदी भक्त हैं, वो तो बोलेंगे ही मोदी। बोलिए, बोलने दीजिए, बोलने वाला बोलेगा, अपने वाला काम जो कहे करेगा। मोदी देश को कहाँ ले गया, ये समझ में नहीं आता है लोगों को। महाराजगंज सीट पे अभी 2 प्रत्याशी हैं आमने सामने, लगातार 10 साल से जिनका कार्यकाल चल रहा है। सिग्रीवाल जी हैं बीजेपी से उम्मीदवार, और उनके सामने युवा नेता अभी सांसद उम्मीदवार कांग्रेस से आकाश सिंह है। आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो सिग्रीवाल जी को जानते भी हैं जी। 10 साल वो सांसद रह भी चुके हैं जी, ठीक है। लेकिन कोई भी माने कार्य उनके बुरा से नहीं हुआ है, ठीक। हम लोग आकाश जी नया चेहरा है, आकाश जी को सपोर्ट करते हैं। आकाश जी को सपोर्ट करते हैं जी। वो 10 साल से लगातार यहाँ पे हैं, विकास कैसा हुआ है? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है, विकास कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। अभी बेरोजगारी इतना हो गया है, महंगाई इतना हो गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि केंद्र में एक बार बदली करे, सरकार को चेंज करे। महाराजगंज लोकसभा सीट पे किस तरह का चुनाव माहौल देखने को बन रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखना, अगर ज़मीनी स्तर पे सामने वाला काम किया होगा तो सही होगा, जी। नहीं तो नया चेहरा ही है।
आप यहाँ के हैं, काम हुआ है या नहीं हुआ है? आपको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या काम हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। प्रत्याशी को चाहिए कि मेहनत करे, लेकिन उस हिसाब से मेहनत नहीं किए लोग। किसे वोट दीजिएगा इस बार? आकाश सिंह, क्यों? काम करने वाले नेता चाहिए हमें। सिग्रीवाल जी भी बीजेपी से हैं, उनको क्यों नहीं? कुछ काम ही नहीं किए यहाँ पे। लेकिन अभी तो मौजूदा तो वही है, क्या काम नहीं किए हैं? अभी तो 5 साल से जीते हुए थे, तो कुछ काम करते तब ना। कुछ काम नहीं किए। हमारे नज़र में कोई काम नहीं है, तो इसीलिए आप मतलब बदलाव लाना बदलाव लाना चाहते हैं। अभी मौजूदा सांसद हैं यहाँ से सिग्रीवाल जी, विकास हुआ है? खाली छठ घाट बनवाते हैं। खाली छठ घाट बनवाते हैं? हाँ। पहले अपना नाम बताइएगा भैया। नाम मेरा हुआ कासिम हुसैन। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए कि जो पहले से हैं उन्हीं को होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? सारे लोग बेरोजगार हैं। सारे लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं, बेरोजगारी महंगाई एक है। अहम मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है। कांग्रेस की जो है आकाश ना, उन्हीं का अच्छा हम लोग सुन रहे हैं। सुन रहे हैं उनका? अच्छा, उन्हीं का अच्छा सुन रहे हैं। सिग्रीवाल पे तो मैंने थोड़ा सा आवाज़ कम है। मतलब ये सिग्रीवाल 10 साल हैं इसलिए लोग नाराज भी हैं क्या? कुछ काम नहीं किया? सिग्रीवाल बराबर मतलब कि यहाँ नहीं आने जाने के कारण ऐसा नाराज है। नहीं, उधर से जो सिग्रीवाल हैं 2 बार रह चुके हैं, तीसरी बार वो आ रहे हैं, और इधर से कांग्रेस ने एक युवा को दिया है टिकट, तो उसका कुछ मतलब फ़ायदा मिलेगा कि नहीं? हाँ, फ़ायदा तो है, देखने में लोग तो एक ही है, उत्साह है। रैली वैली में बहुत काफ़ी भीड़ हो रहा है उनका। माहौल उनका भी बहुत जमदोर है, अच्छा है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए, महाराजगंज में चुनाव का क्या माहौल है? मुद्दा क्या रहेगा ऐसा वोट देने का? तो मुद्दा तो विकास का मुद्दा होना चाहिए यहाँ। जो विकास करे, विकास के मामला तो हम लोग हमेशा से पीछे रहे हैं। क्या नहीं मिला? बुनियादी क्या सुविधा का अभाव है यहाँ पे? अभाव तो बहुत चीज़ का है। अभी तो मैंने महाराजगंज को सब डिवीज़न हुए लगभग मैंने 90-95 के आसपास में हुआ है। आज तक इसका जो है कोई ऑफिशियल काम नहीं हुआ है। अनुमंडल से लेकर के चाहे जेल जो भी होता है वो कुछ नहीं बना है महाराजगंज में अभी तक। 10 साल से तो डबल इंजन की सरकार है, सांसद भी आपके बीजेपी के हैं और केंद्र में और यही न कमी है की भी सरकार है। हम लोग चुन तो लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से वो लोग विकास नहीं कर पाते हैं। विकास हुआ क्या? जी, विकास जो इतने लोग हैं अपने अपने स्तर से करते आते हैं, और पिछड़ेपन का कारण है कि यहाँ पर ग्रामीण इलाका हुआ है और उसके हिसाब से यहाँ विकास जो होना चाहिए वो नहीं समुचित हुआ है। फिर भी यहाँ हम लोग हैं कि देश की विकास हो, उसके पक्ष में हम लोग अभी हैं। परिवर्तन जरूरी है ना। भरोसा है नहीं, भरोसा किए जाए 5 साल दिखाई नहीं दिए। दिखाई देंगे, दिखाई देना जब पूरे गारंटी है दिखाई देंगे। मोदी का मैजिक कुछ नहीं चलेगा। राम मंदिर कहाँ चला गया मालूम नहीं पड़ा। राम मंदिर में कोई मैजिक नहीं काम कर रहा है इस बार। मोदी का मैजिक काम नहीं करेगा। नहीं क्या भैया, सही बात है। हाँ, सही बात है। मोदी का मैजिक काम नहीं करेगा। नहीं, अभी बार कोई नहीं। आकाश सिंह पर कितना भरोसा है बाबा? पूर्ण रूप से भरोसा है। हाँ, पूर्ण रूप में एकदम भरोसा है। कांग्रेस को जिताना है क्या? हाँ, मोदी जी अच्छे आदमी नहीं है। लालू जी के देने करते हैं तो कांग्रेस के देने में क्या फर्क है? लालू जी है तो ज्यादा नहीं है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की आकाश सिंह, कौन जीत रहा है यहाँ पे? आकाश सिंह। हाँ, आकाश सिंह है। आकाश अच्छा, हाँ अच्छा, नेताजी आई। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, कितना उम्मीद है? हाथ छाप हाथ छाप का हाथ छाप मिलल का है कोनो का है खुशी बानी हर महीना के मिली साल में खुश बानी छोरा के हमनी के एक कोठा ना बजे। मोदी जी ने कौन ये बा मोदी जी ना जी का है ना मोदी जी ने कौन दे मकान कहाँ से बनी तनी सन 50 रुपया पर हमनी के का गरीब आदमी के का देले बारन मोदी जी खाना का देले बारन वृद्धा पेंशन योजना। हाँ, वृद्धा पेंशन योजना नहीं मिला 400 मोदी जी हर महीना भोजन देते हैं ना नहीं कौन दे मने गबड़ा जाइए आपकी महाराजगंज में। हाँ मोदी फेल है। हाथ छाप जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद। महिलाओं का इतना भरोसा आकाश सिंह पर क्यों हो रहा है? नया चेहरा है। आकाश सिंह युवा नेता हैं, उनका विजन है,
कांग्रेस पार्टी विजन लेके चली है, उनका मैनिफेस्टो पढ़िए। साल में महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया यानी 8500 का महीना जो गरीब महिला है उनको मिलेगा। बेरोजगार जो ग्रेजुएट हैं उनको 1 लाख सालाना मिलेगा, 8500 का महीना। और किसके पास विजन है? 400 का गैस 1400 मिलेगा। कहाँ से लाइएगा रोजगार? रोजगार 30 लाख पोस्ट खाली है भारत सरकार में, रोजगार पूछ रहे हैं। मोदी जी तो बोलते हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, तो 10 साल में कितना नौकरी हुआ? 10 साल स्वरोजगार दे रहे हैं, तो खा गए। स्वरोजगार तो दे रहे हैं, स्वरोजगार कोई रोजगार नहीं ना। उद्योग लगाइए और लोग पढ़ लिख के इतना 1 लाख का महीना खर्चा करेंगे और 10,000 का नौकरी करने जाएंगे। बताइए, मानते हैं कि डेवलपमेंट पर बात न करना चाहिए। तो अभी हमारी टीम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मौजूद थी और यहाँ पे हर एक चौक चौराहे, हर एक गलियों में हमने गया और वहाँ पे सर्वे किया और लोगों से मिले और क्या माहौल चल रहा है इसके बारे में भी हमने बातें की। और हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर थे और हमारे संपादक डॉक्टर नुमन मिश्रा जी मौजूद थे। तो अभी हम फिर से चंदन झा सर से जानेंगे कि आखिरकार जो लोगों से हमने बातें की तो उसका निर्णय क्या निकला। सर, जो हम लोग क्षेत्र में घूमे, कई सारे मोहल्लों में घूमे, भूमिहार बस्ती में गए, यादव बस्ती में गए, मुसलमान के टोला में गए, कई जगह गए, लेकिन लगता है इस बार महाराजगंज में कुछ भूमिहार खेला करने वाले हैं जी। और जब भूमिहार ठान लेता है कुछ तो वो करता है। और हमको लगता है जो 4 लाख भूमिहार हैं यहाँ महाराजगंज में जी, और उतने ही के आसपास राजपूत हैं जी, तो हमको लगता है जो ये वोट से एक दिन पहले का जो होता है अब का वो सोचने का दिन, उस दिन भूमिहार सोच लेंगे। और अभी तक चुप हैं, अभी तक उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, खुल के कुछ नहीं बोला है। हाँ, मार्केट में दूसरे तरह के लोग हैं जो उन्होंने कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में लोग ज़्यादा हैं जी, कह रहे जो यहाँ केवल वो छठ घाट बनवाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं जी। तो इसीलिए इसको लेकर के हमको लगता है जो इस बार जो बिहार में सब कुछ एक तरफ, जात एक तरफ जी, तो इसीलिए हमको लगता है जो महाराजगंज में कुछ खेला भूमिहार जात करेगा और शायद आकाश सिंह के लिए फ़ायदा होगा जी। तो अभी आपने सुना है कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने चंदन सर ने बताया कि इस बार भूमिहार का एक अहम रोल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नुमन मिश्रा जी मौजूद हैं। मैं इनसे भी प्रतिक्रिया जानूंगा कि किस तरह से लोगों के बीच से क्या कुछ निकल कर हमारे सामने नज़र आया। सर, देखिए, मुसलमान जिधर करना है उधर कर रहे हैं, उन्हें पता है कहाँ वोट करना है। यादव कंफ्यूज नहीं है क्योंकि अब चौथे राउंड 5वें राउंड का चुनाव हो चुका है तो देयर इज़ अ क्लैरिटी और वो क्लैरिटी वोटर्स में दिख रही है। हाँ, अनयूजुअल टर्नआउट, लो टर्नआउट एक बड़ा क्वेश्चन है, बट महाराजगंज में सवर्णों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जी। यहाँ पर भूमिहारों की 4 लाख जनसंख्या जो चुप है, जो भैया बोल रहे थे कि चुप, उनकी चुप्पी थोड़ा एनडीए के लिए डरावनी है जी। नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो गया, विजय शंकर दुबे बड़े नेता यहाँ के हैं कांग्रेस के, उनके पुत्र एकाएक ज्वाइन करना भाजपा, ये भी एक मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं विजय शंकर दुबे को भी इस बात का भनक लग गया था कि अब कांग्रेस के तरफ से कोई संभावनाएं लगता है नहीं बनेंगी 5 साल तक जी। आकाश सिंह के पक्ष में ये जाता है मेंटली, अगर सोचिएगा तो जी। कि विजय शंकर दुबे जो यहाँ के रहने वाले, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जीते हुए विधायक हैं, उनको भी लगता है कि शायद आकाश आगे है, इसलिए जी। अपने पुत्र के लिए कहीं और व्यवस्था खोज लो जी। और अगर यहाँ के भूमिहारों की मैं जो आपने बातचीत की तासीर राजनीतिक, तो उसको अगर थोड़ा भी टटोलने की कोशिश करूँ उस चुप्पी को, तो वो मुझे लगता है कि आकाश सिंह और सिग्रीवाल के बीच इस वक्त एनालाइज कर रहा है जी। अगले 24 से 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं जी। कल चुनाव हो जाएगा जी। चुनाव के एक रात पहले कहा था बड़ा महत्वपूर्ण है जी। तो आज की रात बड़ी महत्वपूर्ण है जी। भूमिहार अगर जो इस क्षेत्र के पॉपुलर ट्रेंड जो रहा है उसको अगर फॉलो कर देते हैं तो फिर आकाश सिंह को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आकाश सिंह के खिलाफ क्या जा रहा है? देखिए, आकाश सिंह के खिलाफ एक चीज़ जा रहा है यहाँ पर कि यदि सवर्णों की इतनी बड़ी जनसंख्या है और अगर एक बार वो ऊपर देख लेते हैं जी, तो फिर आकाश सिंह, सिग्रीवाल ये कोई फैक्टर नहीं रह जाएंगे। सिग्रीवाल भी ये बात जानते हैं, जिसने सर्वे यहाँ किया भाजपा का और कहा कि सिग्रीवाल बहुत मजबूत नज़र नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे टिकट अगर सिग्रीवाल को मिला है तो मतलब पार्टी भी ये बात जानती है कि यहाँ ऊपर देखकर वोटिंग होता है। जी। ये गढ़ था लालू यादव,
उनके उनके में ये गढ़ था लालू यादव का, तो लालू यादव का गढ़ रहा है। इसमें धीरे धीरे लालू यादव का जो परछाई है वो धीरे धीरे यहाँ से गायब हुआ है। आज उनकी बेटी ही स्ट्रगल कर रही है सिवान में जगह पाने के लिए, उन्हीं के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वो जो एक तरफा वोटिंग होती थी वो पैटर्न समाप्त हो गया है। तो लड़ाई बहुत कांटे की है, लेकिन यहाँ के छोटे छोटे मैसेजेस जो रीड करने की कोशिश हम कर रहे हैं उसमें आकाश सिंह के लिए थोड़ा बेहतर दिख रहा है संभावना। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि हम जी सर कुछ कह रहे हैं आप, लेकिन जो हम लोग मार्केट में घूमे वहाँ सिग्रीवाल की एज फैक्टर पे भी लोगों ने बात की जी बिल्कुल, और आकाश के युवा होने पर भी बात की, ये आपने सुना होगा। जी। फिर उन्होंने एक व्यक्ति ने तो अपना हाथ में मार्केट में झोला दिखा दिया जी, कहा जो यही है विकास महंगाई। 5 दिन पहले हमने रहर दाल खरीदा 160 रुपये और आज हमको मिला है 5 दिन के बाद 170 रुपये। 2014 में हमने 60 रुपये खरीदा था, आज 170 रुपये। यही विकास है, यही महंगाई। मतलब कहीं ना कहीं वो सिस्टम से नाराज है, और सिस्टम अभी चल रहा है किसका वो तो सब जानते हैं। जी। एक बात और कहूँगा जी सर, जब चुनाव होने वाला होता है तो एक दिन पहले कागज़ पर सब प्रत्याशी जोड़ते हैं कि इतना के वोट दे ले, इतना को बातचीत हुआ, इतना लोग से पहुँचे, ये हमारे जाती है हमारे जाती, तो वैसे जोड़ता है लोग। तो उस तरह से अगर जोड़ते हैं तो सिग्रीवाल लड़ाई में नहीं है, ये देख लीजिए आप। सिग्रीवाल लड़ाई में नहीं है। अगर उस तरह से जोड़ेंगे तो आप कितना भूमिहार काट कर दीजिएगा एनडीए को। जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भूमिहार की चुप्पी एक बहुत डरावनी चीज़ है यहाँ पर एनडीए के लिए। अगर मान लेते हैं 4 लाख में से 2.5 लाख भूमिहार 2 ही लाख दे देते हैं, क्योंकि वो आकाश सिंह को भी देख रहे हैं, उनके पिता को भी भूमिहार नेता को बिहार में देख रहे हैं मजबूत, और फिर वो देखते हैं कि कांग्रेस को ने भूमिहार को यहाँ इज्जत दिया है प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, तो बदले में रेसिप्रोकेट कीजिएगा तब ना आगे और इज्जत मिलेगा। फिर वही बात, आप यहाँ के मुसलमानों की जनसंख्या जोड़ दीजिए, 2 ही लाख जोड़िए, चलिए हटाइए, वो जोड़ दीजिए। यहाँ के यादव जोड़ दीजिए 2 लाख के आसपास। पिछड़ा का एक जनसंख्या अच्छा खासा लौकुश है यहाँ पर, उसको उसमें से कुछ हिस्सा ही जोड़ दीजिए। 6.5-7 लाख 8 लाख तक ये वोट जा रहा है जो आकाश की तरफ जा सकता है। क्या आपको लगता है कि 8 लाख वोट जो ला सकता है वो रेस में नहीं है? बिल्कुल। यही कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ बनने वाली हैं। इसी में अब कितना भूमिहार वोट करते हैं वो सब कुछ डिपेंड करता है। राजपूत सिग्रीवाल के साथ जाएंगे ये लग रहा है। जी, जिस दिन आकाश को टिकट मिला था, टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था, उस दिन लोग कह रहा था बच्चा को मिला है, सिग्रीवाल के सामने वो बच्चा है। जी, ये भी बात आई थी। लेकिन जिस तरह से आकाश ने अपनी फील्डिंग की, जिस तरह से आकाश ने चुनाव प्रचार किया, जिस तरह से वहाँ कर रहे हैं। समस्तीपुर में जैसे सामूहिक को टिकट मिला तो लोगों ने कहा कि अरे तो बच्ची को टिकट दे दिया, तो लोग भूल रहे हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। अशोक चौधरी का मैनेजमेंट देखिए, अशोक चौधरी के तुरंत बाद अखिलेश सिंह को क्यों बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का? कांग्रेस दोनों के मैनेजमेंट को जानती है और इसीलिए अखिलेश सिंह को जिम्मेवारी दी गई है। अब अखिलेश सिंह का थोड़ा विवाद जो पप्पू यादव वाला हुआ है उससे थोड़ा सा कदम तो गिरा है, लेकिन टिकट यहाँ पर लेकर अपने पुत्र के लिए उन्होंने बता दिया कि हम तो आज भी कांग्रेस में वही जगह पकड़ कर रखे हुए हैं। तो अंततः यहाँ आकाश सिंह के पिता बहुत भारी पड़ रहे हैं। हाँ, राजपूत एक बड़ा फैक्टर है, राजपूत सिग्रीवाल से अलग नहीं हटेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। हट जाते। हाँ, देखिए अगर हट जाते, अगर प्रभुनाथ सिंह के पुत्र, जो कि प्रभुनाथ सिंह यहाँ से 3 या 4 बार एमपी रहे हैं, वो रणधीर सिंह, वो टिकट के आस में थे, जो एनडीए से टिकट उनको मिलेगा, ये जेडीयू सीट ले लेगी। लेकिन वो अगर बागी हो जाते, अब बागी हो चुके थे, 2 दिन तक उन्होंने घोषणा कर दी, एक डेट भी फिक्स कर दिया था, जो इस डेट को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने सारे लोगों के साथ हम नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन रातों रात इस 2 दिन के अंदर नीतीश कुमार ने उनको मैनेज किया, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह बेसिकली जेडीयू ही से जुड़े हुए रहे लगातार, और फिर रणधीर सिंह को मना करके फिर जेडीयू में शामिल कराया। अगर वो आरजेडी में चल जाते या नामांकन कर देते तो ये प्रॉब्लम सिग्रीवाल के लिए हो सकता था। तो आपने सुना कि हमारे साथ हमारे क्या आपने सुना जनता का मिजाज से स्टार्ट करते, फिर आप पे जाते, फिर सर पे जाते, उसके बाद थोड़ा सा बोल के आउटर करके क्लोजिंग कर देंगे। ठीक, आपको डिसाइड करना है जो आपको किसे बढ़ाना है। तो आपने सुना कि यहाँ पे जनता का मिजाज कैसा था, और हमारे साथ मौजूद थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर और हमारे संपादक डॉक्टर नुमन मिश्रा सर। तो अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आपको यहाँ से किसे जिताकर दिल्ली भेजना है। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें पंचनामा। धन्यवाद।